9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सज़ा देनी पड़ेगी। ऐसी सियासी इंतशारी टोला जो आपके सामने जो कुछ कर रहा है और करवाता आ रहा है उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। अगर 9 मई को करने वालों और करवाने वालों को कानून और आइन के मुताबिक सज़ा ना दी गई तो इस मुल्क में किसी की जान, माल, आबरू महफूज नहीं कि वो सिद्के दिल से माफ़ी मांगे इस इंतशार और नफ़रत की सियासत से। इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं हो सकती। एक ही रास्ता है, सदके दिल से माफ़ी मांगें, नफ़रत की सियासत छोड़कर तामीरी सियासत का वादा करें। पाक फ़ौज का वाज़ेह पैगाम। DGISPR ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान को उलझाना किसी के हक़ में नहीं। बातचीत सियासी जमातों को आपस में करनी चाहिए, फ़ौज से नहीं। 9 मई करने और कराने वालों को कानून के मुताबिक सज़ा देना पड़ेगी। ज़िम्मेदारों को सज़ा ना दी गई तो मुल्क में किसी की जान और माल महफूज नहीं रहेगी। निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठेगा। बच्चों को ज़हनी तौर पर वर्गलाया गया। इदारों को प्रोपेगेंडे के ख़िलाफ़ जहन साजी की गई। कुछ सियासी क़यादत ने चुन चुन कर हमले के लिए अहदाफ दिए। हकीकत सामने आने पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का प्रोपेगेंडा किया गया। फरेब और नहीं चल सकता। 9 मई से मुतालिक फ़ौज में एहतसाबी अमल तेज़ी से मुकम्मल कर लिया था। पार्लियामेंट PTV पर हमला कैसे और किसने कराया, मामले की तह तक जाएंगे। हालिया दहशतगर्दी वाक़यात के ताने बाने अफ़गानिस्तान से मिलते हैं। TTP दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्द हमलों का मकसद मौशी तरक्की को नुकसान पहुँचाना है। दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए हर हद तक जाएंगे। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि भारतीय एजेंसियाँ पाकिस्तानियों के कत्ल में मुलव्विस हैं। LOC पर मासूम शहरियों को निशाना बनाने पर भारतीय फ़ौज को मुँह तोड़ जवाब दिया है और देते रहेंगे। लापता अफराद के मसले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। तर्जुमान पाक फ़ौज ने अमेरिका को अड्डे देने की खबर को भी अफवाह करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तान ने ना किसी को अड्डे दिए और ना दिए जाएंगे। मेनली सोशल मीडिया, इसके अंदर इदारों पे कुछ मखसूस सियासी हल्के और कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं तवातर के साथ पाकिस्तान की अफवाज पे और दीगर इदारों पे इल्ज़ामात लगाते हैं। उन इल्ज़ामात के जवाब में जब ये कहा जाता है कोई सबूत दो तो वो सबूत देने की बजाय मज़ीद और इल्ज़ाम तराशी शुरू कर। हम इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते कि आज़ादी इजहार राय के पीछे छुप के मुल्क की सालमियत को, मुल्क की सिक्योरिटी को दाव पे लगा दिया, जिसमें इल्ज़ाम तराशियाँ बिला सबूत इल्ज़ाम तराशियाँ सुबह से लेकर शाम तक तवातर से जारी हैं। कुछ सियासी हल्के सोशल मीडिया में इदारों पर इल्ज़ामात लगाते हैं, सबूत मांगे जाएँ तो ये मज़ीद इल्ज़ामात लगाते हैं। SIFC में पाक फ़ौज का किरदार सहूलतकारी का है। हमारा मकसद इदारों की मदद करना है, ना कि जगह लेना। कई मुल्कों में मईशत मजबूत बनाने के लिए फ़ौज की मदद ली जाती है। हम हुकूमती मंशा के मुताबिक काम कर रहे हैं। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं कि पाक फ़ौज और ज़ैली इदारों ने 360 अरब रुपये टैक्सेस की मद में अदा किए। फलाही इदारों पर कौमी ख़जाने से 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। ये फलाही इदारे कौमी ख़जाने में कई सौ अरब रुपये जमा करा रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट और एक सियासी जमात जो है उसके दरमियान किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज या डील होने जा रही है PTI के हवाले से, जो अफवाहें हैं उनको उन्होंने मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दिया। फौज को बदनाम करने की कोशिश करती है। क्या उससे उन्होंने कहा कि किसी हालत में फौज उनसे मुज़ाकरात नहीं करेगी। कोई भी ऐसा शख्स जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ लड़े, चाहे वो पाकिस्तान के रेगुलर आर्मी का एम्प्लॉय नहीं है, उसको आप प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। दिफाई तज्ज़ियाकारों ने तर्जुमान पाक फ़ौज के बयान की हिमायत कर दी। बोल से बातचीत करते हुए कहा कि फ़ौजी तनसीबात पर हमले रियासत पर हमले हैं। 9 मई का सानिया बर्पा करने वालों ने अब सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है। सानिया 9 मई के ज़िम्मेदारों को सज़ा देना लाजमी है। अमरीका पाकिस्तान में किसी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करता। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि पाकिस्तानी इंतखाबात से मुतालिक हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है। अमरीका सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान की हिमायत करता है और उसे सराहता है। बानी PTI के अहलिया बुशरा बीबी को सब जेल बनी काला से अडियाला जेल मुंतकली का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में महफूज फैसला आज सुनाया जाना मुतवक्के है। बुशरा बीबी ने बनी काला से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त दायर कर रखी है। जेल हुकाम का कहना है कि गुंजाइश और सिक्योरिटी की वजह से मुंतकिल न करने का मौक़िफ़ इख्तियार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस से मुतालिक भी समाअत आज होगी, जबकि नैब कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर भी समाअत होगी।
The Pakistan Bar Council proposes the formation of a judicial commission may be comprised of one or more sitting judges. As such, factual controversy cannot be inquired, investigated under Article 184(3) of the Constitution. ये अदालत तमाम उन इंटरफेरेंसेस को कंसिडर करे जो कि जुडिशरी को जिसका सामना है। हम सच क्यों नहीं बोलते, अदलिया में मुदाखलत को तस्लीम करना चाहिए। जस्टिस अतहर बिन अल्लाह के इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के अदलिया में मुदाखलत के ख़त पर खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। कहा कि मुदाखलत होती है, उसका इलाज बताएं, जो कि हाई कोर्ट के जज ने कहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इस दलील से इत्तेफाक नहीं करता और वाज़ेह करना चाहता हूँ कि अगर ऐसा है तो आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए। ऐसा कहने वाले जज को यहाँ बैठने के बजाय घर चले जाना चाहिए। मखसूस नशस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का फैसला। ज़रा के मुताबिक आज मखसूस नशस्तों के मेंबरान की रुकनीत मुअत्तली का नोटिफिकेशन होगा। इलेक्शन कमीशन कोऑर्डिनेशन विंग ने वर्किंग शुरू कर दी। कौमी 23 सूबाई असम्बली की 53 से ज़ायद मखसूस नशस्तों की मुअत्तली होगी। इलेक्शन कमीशन आज बाज़ाब्ता मंजूरी देगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आने के बाद अब ये तयशुदा असूल है, ये कानून है कि जहाँ पे आइनी तशरीह का मामला हो वहाँ पे कम से कम 5 रुकनी बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का वो मुकदमा सुनेगा। अब क्या ही अच्छा हो कि अगर ये केसेस लगाए ही 5 रुकनी बेंच के सामने जाएं, क्या ही अच्छा हो कि अबूरी हुक्म भी लार्जर बेंच ही दे। क्या ही अच्छा होता कि मखसूस नशस्तों के मामले पर 5 रुकनी लार्जर बेंच ऑर्डर जारी करता। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि प्रोसीजर एक्ट के बाद तयशुदा उसूल है, जहां इनकी तशरीह का मामला हो कम से कम 5 रुकनी बेंच मुकदमा सुने। क्या ही अच्छा होता कि जिन फ़रीक़ैन को मुअत्तल किया गया उनको मौका दिया जाता। गंदम दरामद स्कैंडल का मामला नैब या FIA को भिजवाने का फैसला आज मुतवक्के। काबीना अरकान की वज़ीर आज़म को गंदम स्कैंडल का मामला बेहतर अंदाज में हल करने की तजवीज़। नून लीगी कायद नवाज शरीफ ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए ख्वाह हैं। नैब या FIA को मामला भिजवाने पर निगरान हुकूमत के ज़िम्मेदारान को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। मौजूदा हुकूमत के दूसरे माह में भी गंदम की दरामद जारी रहने का इंकशाफ। मौजूदा हुकूमत के पहले 2 माह में तकरीबन 7,78,000 मेट्रिक टन गंदम दरामद हुई। अप्रैल 2024 में 7 अरब रुपये मालियत से ज़ायद की गंदम दरामद हुई। मौजूदा हुकूमत के पहले माह 6,91,136 मेट्रिक टन गंदम दरामद की गई थी। मार्च 2024 में 57 अरब 19 करोड़ 20 लाख रुपए की गंदम दरामद की गई थी। हुकूमत और किसानों में गंदम पर डेडलॉक बरकरार। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं कि CC के किसी इजलास में गंदम की दरामद की इजाज़त नहीं दी। गंदम मामले को कभी सूबे या किसी और पर नहीं डाला, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ कहते हैं कि गंदम बहरान पर कोई सेहतमंद बहस नहीं हो रही। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि मेरे और काकड़ साहब के ख़िलाफ़ गंदम इंक्वायरी हो, सामना करने को तैयार है। सदर आसिफ अली ज़रदारी के ज़ेर सदारत कोयटा में अमन अमान से मुताल्लिक़ आला सतही इजलास। सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत ने कहा कुछ ताकतें बलूचिस्तान और मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहती। कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखें। अवामी मफाद के लिए चंद मुंतखब मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर फंड्स जारी किए जा सकते हैं। मुल्क खैरात नहीं टैक्स देने से चलेगा, सिर्फ 9% टैक्स टू GDP की शरह से कैसे मुल्क चल सकता है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि ये नहीं हो सकता कि सिर्फ एक तबके पर टैक्स लगा दें। टैक्स इस्लाहात वक्त की अहम ज़रूरत है। गैर तरक्याती अखराजात कम करना ज़रूरी है।
महंगाई कम हो रही है, शरह सूद में भी कमी आएगी। जुलाई अगस्त तक पॉलिसी रेट भी नीचे आएगा। IMF मिशन 7 से 10 दिन में पहुंचेगा। मौजूदा प्रोग्राम पर अच्छे तरीके से काम किया तो आइंदा IMF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेंशन बजट कम करने के लिए उम्र 65 साल करने पर गौर हो रहा है। सिम्स वाले मामले पर कहा जा रहा था कि फॉरेन इन्वेस्टर्स नाराज़ होंगे। मोबाइल बिल हज़ारों में दे रहे हैं तो फाइलर क्यों नहीं बन रहे। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास 9 मई को बुला लिया गया। ज़राए ने बताया कि वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा। वज़ीर-ए-आज़म वफाकी काबीना के फोरम से 9 मई वाक़े पर खुसूसी पैगाम देंगे। वफाकी काबीना इजलास में 9 मई वाक़े की मज़म्मत की जाएगी। 14 से इज़हार यकजहती किया जाएगा। वफाकी काबीना 9 मई की पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरी रवैयों के फ़रोग़ पर जोर देगी। नौ मई का तस्वुर किसी भी मुल्क में किसी भी हालात में नहीं किया जा सकता। एक शख्स ने गिरोह के साथ इक़्तिदार की हवस में वतन अज़ीज़ के असास पर हमला किया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के बानी PTI पर संगीन इल्ज़ामात। वफाकी वज़ीर कैसर शेख ने सानिया 9 मई के ज़िम्मेदारों को करार वाक़ई सज़ा देने का मुतालबा कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।